हम सब की तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली। तो गाइज लेट मी टेक यू थ्रू माई दिवाली वीक। तो ये 17 अक्टूबर से मैंने स्टार्ट किया है। तो ये मैं अर्ली मॉर्निंग नर्सरी गई थी। तो बेसिकली मुझे बड़ा गमला खरीदना था क्योंकि मुझे मेरे जो मिक्स कलरफुल बोगनविला है ना वो इस बड़े वाले गमले में शिफ्ट करने थे। सो गाइज ये मिनी ब्लॉग है। एक्चुअली स्कूल अब रीओपन होंगे बट जब लास्ट डे था स्कूल का तो आरव की और मुझे फ्रेंड्स की जो है लास्ट एग्जाम थी तो वी सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेटेड। और ये मिनी ब्लॉग मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया तो जस्ट एक स्नीक पीक है, पूरा ब्लॉग नहीं है। तो ये आरव के एग्जाम का लास्ट डे था, नॉट स्कूल का। उसके बाद एक वीक उसकी स्कूल चल रही थी। और ये 19 अक्टूबर है क्योंकि सेम डे जब मैं गमला लाई थी उसी दिन मैं ये उर्ली लाई थी। और नेक्स्ट डे 19 को मैंने इसे जो है वो दिए इस पे फिक्स की क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था, ना एमसील ना पेंट ना कुछ। तो 19 को मैंने दिए फिक्स करके इसे सुखा दिया था और रात को ही 19 को मैंने इसे गोल्ड कलर से पेंट किया था। और मुझे बहुत सारे काम थे। मेरी साड़ी भी मुझे 19 को ही रिसीव हुई थी तो मुझे ब्लाउज सिलाने देना था। तो ये अगेन मेरे लोकल में जो एक टेलर है बहुत अच्छे, वहाँ पे मैंने पहले भी स्टिच किया है तो काफ़ी अच्छा है। तो मैं वहाँ गई थी तो ये वो है। एंड उसके बाद अगेन फिर मैं यहाँ से निकल के आई वेंट टू डी मार्ट, नॉट हियर, ऐरोली डी मार्ट जो मेरे घर से थोड़ी दूरी पर है। तो मैं वहाँ गई थी 8:26 अराउंड ये टाइम हो रहा है। और गाइज मैं इसीलिए कुछ चीज़ें आपको पिक्चर्स में दिखा रही हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल एकदम फुल था तो मैंने बहुत सारे क्लिप्स डिलीट कर दिए। तो मुझे नहीं लगा था मुझे शेयर करने पड़ेंगे बट देन आई थॉट कि थोड़े पिक्चर्स थे तो आई कुड शेयर विथ यू। तो वहाँ पे डी मार्ट में मैं मेरे पापा के घर के लिए कुछ सामान लेने गई थी। वो करके पेंट गोल्डन पेंट भी मैंने वहीं से खरीदा था हार्डवेयर स्टोर से नियर बाय ऐरोली। एंड आते आते मुझे और भी बहुत सारे काम थे। मुझे एक्चुअली फ्लावर्स लेने थे। नेक्स्ट डे मुझे उर्ली का वीडियो जो शूट करना था ना आपके लिए DIY वाला। एंड उसके बाद मैं घर पर आकर फ्रेश होकर डिनर जो है सर्व किया था मैंने आरव और आरव के पापा को और वो लोग सो गए थे। और उसके बाद मैंने रात को और मैंने वो चकली की भाजनी भी बनाई थी उसी वक्त और पूरी ठंडी करनी होती है तो इसलिए रात को बना के रख दी थी और फिर पेंडली को पेंट किया था। तो गाइज उसके बाद 21 को अराउंड मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया था। फिर 22 को मैंने शंकरपाली बनाए थे बिकॉज आई वॉज ऑन माई पीरियड सिंस 15। तो हम पीरियड्स में सब नहीं करते क्योंकि भगवान को भोग दिखाना होता है, इसीलिए मेरा ये पेंडिंग रह गया। इस टाइम एकदम लास्ट मोमेंट में मैंने कंप्लीट किया है और फिर आप आगे देख ही सकते हो। और उसके बाद ये जो सब क्लीनिंग की थी तो सारे रीफिल एंड ऑल चल रहे थे तो ये सारे बाद में मैं आपको डिटेल में वीडियोस दिखाने वाली हूँ। अभी एक वीडियो में क्या क्या कवर करूंगी ना। 2 दिन मैंने कोई व्लॉग नहीं किया था बिकॉज आई वॉज लिटरली रशिंग लाइक एनीथिंग। मैं बिल्कुल शांत नहीं बैठी थी। यू वोंट बिलीव 48 आवर्स से ऊपर हो गए थे और मैं सोई नहीं थी। मतलब हार्डली 2 या 3 घंटे की मैंने नींद नैप ली थी। एंड आई वॉज लाइक लिटरली दिवाली के फर्स्ट डे ना मुझे धुंधला धुंधला दिख रहा था सब कुछ। मतलब मैंने आंखें बंद ही नहीं की थी लास्ट 4 दिन से, इतने सारे मेरे भाग दौड़ चल रही थी और यू नो एवरीवेयर और जग कर रही थी सब। तो मेरी बैंड बजी थी एक्चुअली, इट वॉज वेरी स्ट्रेसफुल। और फिर हम ये आए थे आर सिटी ऑन 23rd, कैन यू बिलीव इट। और मेरे घर के पास भी मॉल है बट वी वेंट आर सिटी क्योंकि मुझे जाना था क्योंकि मुझे सारे चीज़ें एक ही जगह पे चाहिए थे क्योंकि मुझे मेरी जो फेवरेट कुछ होम फर्निशिंग्स के स्टोर्स है वो वहाँ जाना था। आरव के कपड़े लेने थे तो मुझे पता था मुझे आर सिटी में सब एक ही जगह पे मिल जाएगा, इसलिए मैं भी दूर था बट आई जस्ट वांटेड टू गो आर सिटी ओनली। और फिर हम रात को भी लेट आए थे, अराउंड 10:30-11 के आसपास हम आए थे। फिर वहाँ से आने के बाद मैंने रात को, यू वोंट बिलीव, मैंने ये जो गुजिया होते हैं हम करंजी बोलते हैं जिसे, और चकली रात भर मैंने बनाया। एंड नेक्स्ट डे लक्ष्मी पूजन था, पहली अंगोल जिसे हम कहते हैं। और मेरा कोई नींद का कोई अता पता ही नहीं था। 5:30 5:45 अराउंड मेरा ये बना के कंप्लीट हो गया था सब कुछ। और फिर आई वॉज लाइक डायरेक्टली जाके मैंने आपको बाहर, और फिर मैं बाहर जाके आपको फुटेज जो दी है ये मॉर्निंग 6:22 अराउंड की, हल्का हल्का उजाला हो रहा था तब मैंने वो फर्स्ट क्लिप ली थी। और फिर आरव के पापा ने मुझे कहा था कि 7:38 अराउंड उठा देना, तो फिर मैंने उन्हें उठा दिया था। एंड फिर वो हमारे जो रिचुअल्स होते हैं वो सारे पहली आंगोड़ के, जो अभ्यंग स्नान के, वो सब रिचुअल्स कंप्लीट किए। और उसके बाद फिर मैंने लंच भी बना लिया था। एक्चुअली ये जुगाड़ था एक लंच का, तो ये आपको शाम को भी पता चलेगा एंड फिर बाद में आगे एक शॉर्ट्स भी आएगा रिगार्डिंग दिस। तो ये मैंने मेरी क्विक वाली फटाफट वाली रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर की सब्जी बना दी थी एंड दाल राइस भी थे। एंड तो ये हमारा हो गया था लंच। एंड लंच करने के बाद में मुझे रंगोली बनानी थी अगेन। तो आई वॉज लाइक नॉट श्योर कि मुझे क्या बनाना है। इस बार मैंने कुछ फाइनलाइज भी नहीं किया था, मतलब मैं थोड़ा पहले से ना प्री प्लान कर लेती हूँ चीज़ें कि ये करना है वो करना है, पर इस बार मुझे टाइम ही नहीं मिला जस्ट बिकॉज मेरी नवरात्रि में, तो दैट उस चीज़ की वजह से मेरे आगे के सारे शेड्यूल जो है ना मेरी, और मेरा काम भी बहुत कुछ, मेरा यूट्यूब भी बहुत सफ़र किया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, यू नो, ये सारे वीडियोज़ एंड ब्लॉग्स पेंडिंग रह गए। एंड जस्ट फिर वो मैंने रंगोली बनाई, इट वॉज वेरी लेट इन द इवनिंग, मतलब लेट हो गया था, तब मैंने उसे बाहर रखा। और ये जो ये मेरी पीतल की परात है, तो ये भी मैंने रील्स शेयर की
की थी तो ये आरव ने मुझे बनाने के लिए हेल्प की थी। तो ये मैंने फर्स्ट डे जो है बालकनी में रखी थी और फिर सेकेंड डे मैंने इसे जो है सेंटर टेबल पे रखा। वन ऑफ द फ्रेंड्स दे वर एक्चुअली सपोज टू कम ओवर फॉर स्वीट्स, मतलब वो स्वीट्स लेके आने वाले थे, उनका कॉल आया था। तो आफ्टर पूजा वो आए थे, तो लकीली उन्होंने कुछ सेल्फीज और पिक्चर्स क्लिक किए थे, तो उस वजह से मैं आपसे एक आध पिक्चर शेयर कर पा रही हूँ। एंड इनफैक्ट आई वाज नॉट इवन रेडी ऑल्सो। थैंक यू रोहन एंड पूजा। बाय। तो आरव जा रहा है फटाके फोड़ने के लिए एंड उसके पापा नीचे अब उसे ज्वाइन करेंगे, वो ऑलरेडी ले के जा चुके फटाके। आरव गो स्लो। मतलब ये सारी मैंने खरीदी थी पाड़वा के लिए, बट उस दिन मैंने सिर्फ हाफ एन आवर के लिए पहनी थी, जस्ट पूजा के लिए। मेरे हस्बैंड ने बोला पहन लेना, बिकॉज आई वॉज नॉट ब्लाउज एंड ऑल उसकी फिटिंग्स प्रॉपर नहीं थी, तो इसलिए मैं नहीं पहनना चाह रही थी। मुझे पहनना था पाड़वा के लिए, जो कि भाई दूज वाले दिन। आप बिलीव नहीं करोगे, इवनिंग में लक्ष्मी पूजन था, वी डिड पूजा एंड एवरीथिंग, बहुत घाई घाई में हुआ, सब कुछ हो गया टाइम पर, बट आई डिड नॉट क्लिक अ सिंगल पिक्चर, क्योंकि मैं सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी। एंड उसके बाद जब फ्रेंड्स आए थे, उन्होंने भी जो है स्वीट्स एंजॉय किए एंड उन्होंने भी स्वीट्स लाए थे अपने घर से। एंड उसके बाद हमने फ़ोटोज़ खिंचाए, फिर वो और आरव के पापा एंड वो सारे पटाखे फोड़ने के लिए चले गए, बट मैं नहीं जा पाई क्योंकि पापा घर पे थे एंड उन्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकती थी। बाप रे, थोडा सही दिसतंय. म्हणजे प्राइसला कोणी हात लावलं तर बघ आता. एंड उसके बाद फिर ऐसा था कि उन्हें भूख भी लगी थी, तो आई हैड टू जस्ट गो एंड चेंज इमीडिएटली। तो मैंने जाके फटाफट चेंज कर लिया था, क्योंकि मुझे पाड़वा पे भी ये साड़ी पहननी थी। एंड देन फिर मैंने चेंज करके डैडी को खाना खिला दिया, और डैडी को भूख लगी थी एक्चुअली, इसीलिए उन्हें खाना खा लिया, और आरव और उसके पापा को टाइम लग रहा था, तो इसीलिए फिर डैडी का खाना खा के हो गया। आरव और उसके पापा आए, तब हमने एंजॉय किया स्पेशल एक डिनर। तो मैंने जो दोपहर को बनाई थी ना, पनीर की सब्जी एंड रोटी और वो सब, तो मैंने इसी हिसाब से बनाई थी कि पापा शाम को खा सकते हैं, क्योंकि डैडी ये सब नहीं खाते जो हम खा रहे हैं। तो आई वांटेड टू मेक दिस, बिकॉज ये मैंने पैन लिया था, इसका अनबॉक्सिंग का मैंने वीडियो भी डाला, आपने देखा है, बट मैंने अभी तक इसे यूज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे स्पेशल ओकेजन पे यूज़ करना था। तो मैंने सोचा आज कुक नहीं करती इसमें, बट आई विल डू द इसका उद्घाटन तो ज़रूर कर लूँगी। तो इसीलिए आई मेड चाइनीज़ सिजलर। सो इट वॉज शेजवान राइस एंड पनीर चिली बनाई थी, एंड हाका नूडल्स बनाए थे, एंड गार्लिक चटनी थी मेरे पास, एंड सम फ्रेंच फ्राइज। तो ऐसे करके मैंने एक चाइनीज़ सिजलर बनाया था, और जो बहुत अच्छे से सिजल हुआ। बट सॉरी, आज मैं रेसिपी नहीं दूँगी, ज़रूर इसकी रेसिपी अपकमिंग कुछ व्लॉग्स के बाद मैं इसके शेयर कर लूँगी आपके साथ, अलग से उसके लिए एक वीडियो आएगा। तो अभी बस आप इसका व्यू एंजॉय करिए एंड इमेजिन करिए, इतना यमी था, सच में बहुत यम बना था, बहुत टेम्पटिंग था। तो गाइज, लेकिन आप ऐसा कुछ अगर करते भी हो ना, जस्ट मेक श्योर दैट बी श्योर सेफ विथ योर किड्स, क्योंकि इसकी हैंडल कास्ट आयरन है, तो इसका हैंडल गर्म हो जाता है। तो यू कैन सी ये मैंने एक नैपकिन रैप किया है इसके हैंडल पे, मुझे सिलिकॉन कवर लेना है, बट फॉर टाइम बिंग मैंने नैपकिन ऐसे ही रैप किया है, जस्ट मेक श्योर कि कोई इसे टच ना करे। एंड गाइज, ये नेक्स्ट डे है, 25th है, तो इट वॉज माई रेस्ट डे, माई रिकवरी डे। मैंने आरव के पापा को बोला था मुझे बिल्कुल नहीं उठाना है, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू गेट बैक अगेन विथ माई ऑल द एनर्जी। तो इसीलिए मैं उस दिन ज़्यादा कुछ व्लॉग नहीं किया, बस इवनिंग में मैंने थोड़ा सा व्लॉग किया था। और ये हमारी तैयारी चल रही है, प्री प्रेप, और ये सब इसका कमाल है। लुक एट दिस, ये देखो। आफ्टरनून में वो थोड़े से डेकोर के लिए दियो में एंड ऑल रंगोली भर के फिर वो मैं लिविंग रूम में ले आई थी सेंटर टेबल पे रखने के लिए। एंड फिर उसके बाद मैंने और आरव ने अगेन मिलके ये जो मेरी ब्रास वाली परात है ना, उसे मिलके डेकोरेट किया। इवनिंग में आपको व्यू दिख ही जाएगा इसका। एंड ये भाई दूज का डे है गाइज, द लास्ट डे 26, और पाड़वा भी इसी दिन होता है। तो मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है, क्योंकि वो अपने सिस्टर के घर गए हैं। इज्जी नहीं है, इज्जी लगता है, इज्जी नहीं है मोहिनी का डांस। जस्ट किडिंग गाइस, आई कांट शो यू, मेरी शक्ल इतनी गंदी गंदी और ये सब कर रही हूँ और रंगोली बना रही हूँ आपके लिए। एंड आई होप ये अच्छी, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर कि मुझसे कितनी अच्छी बनेगी, बट कोशिश कर रही हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू पोर्ट्रे समथिंग। तो बस मैसेज एज ऑलवेज, रंगोली टू मैसेज टू सोसाइटी। सो कम ऑन, देखते हैं कैसी बनती है। जस्ट विश मी लक कि अच्छी बने। लुक एट दिस।
क्योंकि वो अपने सिस्टर के घर गए हैं फॉर भाई दूज। एंड मैंने उन्हें जो सुबह है पाड़वा का जो हमारे रिचुअल्स होते हैं वो कर दिए थे जाने से पहले। पोस्ट डिनर वो डिनर एंड ऑल करके ही आएंगे। तो आज मैं और आरव सिर्फ अकेले तो हम दोनों मिलके सब कर रहे हैं। कितना मजा आ रहा है। लुक एट दिस मैन। सनसेट भी हो चुका है। अब इसे उठाकर बाहर ले जाना एक टास्क है, टास्क। सो लेट मी डू इट। मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। गाइस ये मैंने रंगोली जो है प्लेस कर दी थी डोर में और थोड़ा सा ग्लिटर स्प्रिंकल कर दिया था, तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। और गाइस ना मैं ट्राई करती हूँ मोस्टली हाथ से ही बनाऊँ, सारे टूल्स लेके बैठ जाती हूँ, बट बस वो कलर फिल करने वाली डिब्बी जो होती है वो एक यूज़फुल चीज़ है। बाकी कोई भी चीज़ यूज़ नहीं होती, ना वो फेविकॉल की बॉटल या जो भी है। मैं टूथपिक या फिर मैच स्टिक या फिर कॉटन बड, ये 3 से 4 चीज़ें बस यूज़ करती हूँ और अपने हाथ यूज़ करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे स्टिल थोड़े से गैप्स रह जाते हैं तो हाथ से ही भरने होते हैं वो सारे। एंड थैंकफुली बहुत अच्छी बनी थी रंगोली। आप लोग बताना कमेंट करके आपको कैसी लगी। वैसे तो मुझे व्हाट्सएप पे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, पर आप मुझे यूट्यूब पे बताओगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर माय चैनल। तो गाइज ये सारे फुटेज लेके वीडियोस लेके मैं चली गई थी रेडी होने, तो आप सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करिए। पागल। हेलो। और इस पे अक्षय कुमार की आत्मा आई हुई है, बीच बीच में अक्षय कुमार की आत्मा आती है और फिर वो ऐसे हो जाता है। मैं आपको भी दिखाती हूँ, ऐसे हो जाता है। तो गाइज एज इट वॉज भाई दूज, तो हम यूजुअली हम लोग भाई दूज के दिन ही जो भी स्वीट्स या स्नैक्स जो हम बनाते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऐसे कोई नहीं है, बट लाइक मोस्ट प्रोबेबली भाई दूज लास्ट डे ही होता है। अदरवाइज अगर किसी की प्लेट आ जाए बीच में तो देन यू जस्ट कैन रीफिल एंड गिव देम। तो ऐसे मेरी कुछ फ्रेंड्स की आई थी तो आई जस्ट रीफिल्ड सेकेंड डे फर्स्ट डे जो है हुए थे। एंड जो कुछ स्पेसिफिक फ्रेंड्स हैं जिनके घर पे जाते हैं यूजुअली गिफ्ट्स, या फिर जिनके यहाँ से आते हैं तो उनके यहाँ पे भेजते हैं हम बेसिकली। तो बस वहाँ मैंने इस टाइम बहुत ही लिमिटेड बनाया था, सो दैट आई कैन एटलीस्ट एज अ रिचुअल अगर किसी की प्लेट आए तो उनकी प्लेट भर के भेज पाऊँ। तो गाइज यहाँ पे मैं ना आपसे वीडियो शेयर कर रही हूँ, ओवरऑल क्लिप शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको कुछ भी क्वेरीज, आपको कुछ चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, प्लीज़ यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूँगी क्या कहाँ से है। एवरीथिंग विल बी मेंशन्ड देयर। तो प्लीज़ मेक श्योर आप यूट्यूब पे पोस्ट करो गाइज। दिस इज़ द वर्स्ट पार्ट। क्या बताऊँ मैं आपको, विंडो इतनी गंदी की है, बाहर से टट्टी कर करके पूरी टट्टी करके रखी विंडो में। पूरी विंडो गंदी हो गई है बाहर से। सीरियसली कांट ओपन द विंडो। कोई ना बेडरूम ना हॉल, इस साल पागल हो गए। एंड दिस ईयर ट्रस्ट मी यू गाइज, मेरी सारी लाइट्स ने गिव अप कर दिया है। एंड आई वॉज लाइक, जो मेरी जितनी भी ओल्ड लाइट्स थी जो मैं यूज़ कर रही थी लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा, उससे लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा, स्टार वाली लाइट मैंने 2 साल यूज़ की है। एंड इवन दैट स्टॉप वर्किंग। मैंने किचन में इस बार लगाई थी, बट सेकेंड डे ही वो बंद हो गई, एक ही दिन चली। एंड देन माय हस्बैंड वाज रहने दे, अभी नेक्स्ट ईयर ले लेंगे। नहीं, 1-2 और लाइट्स थी जो बंद हो गई, इसीलिए इस बार मैं सारा ज़्यादा कुछ लिटअप नहीं दिखा पा रही आपको। लेकिन फिर एक और कर्टन लाइट्स हमने खरीदी जो ये आपको बाहर बालकनी में जो दिख रही है, तो एक ही थी मेरे पास लास्ट ईयर। फिर इस साल हमने अगेन 1 more परचेज न्यू, तो वो दोनों ग्रिल्स को फिर कर्टन लाइट्स ही वी पुट, जो काफ़ी अच्छी लग रही थी इनफैक्ट।
तो गाइज ये अभी आगे वाली फुटेज है ना, इसके पहले वाली छोटी सी फुटेज ही थी वो, जो मुझसे कल डिलीट हो गई आरव से और उसके पापा से बात करते करते। थोड़ा स्पेस का इशू हो रहा था तो मैं उनसे बात भी कर रही थी और वहाँ पे डिलीट कर रही थी फाइल्स, तो गलती से वो फाइल मैंने डिलीट कर दी है, जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि आरव के पापा नहीं हैं और वो बाहर गए हैं, और मैं अपना जो साड़ी जो मैंने पहनी थी तो उसके बारे में डिटेल्स दे रही थी। इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी, अलग से एक शॉर्ट्स। तो जब आरव के पापा आ जाएंगे फिर उसके बाद मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। फिर और जैसे ही मैं यहाँ से फिर लिविंग रूम में गई थोड़े से फुटेज लेने, तो तब तक आरव के पापा जो है आ चुके थे, तो इसलिए फिर और काफ़ी लेट हो गया था। इट वॉज ऑलमोस्ट 10:45 और वो लेट आए थे, तो मुझे व्लॉग जल्दी एंड करना था। Look at this, look what's happening. वापस इसके अंदर अक्षय कुमार आया है। Look at this, look at him, बीच बीच में आते रहता है। और गाइज इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ और मैं जल्दी वापस आऊंगी एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ जल्दी। और वंस अगेन हम सब की तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली, बाय।